कहानी की शुरुआत होती है इराक में, जहां जंग जैसे हालातों की वजह से हर वक्त गोलीबारी और धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती। ऐसे ही एक शहर में अमेरिका की बॉम्ब स्पेशलिस्ट टीम को घर में ही बना हुआ एक बॉम्ब मिला। उन्होंने तुरंत पूरा इलाका खाली करवाया और फिर सार्जेंट मैट थॉमसन की टीम बॉम्ब को खत्म करने के लिए आगे बढ़ी। वो एक रोबोट ड्रोन के जरिए बॉम्ब को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उस ड्रोन का एक टायर रास्ते में ही निकल गया। अब समय बहुत कम था, इसलिए मैट ने मामला अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपना भारी भरकम बॉम्ब सूट पहना और ड्रोन की ओर बढ़ने लगा। वहीं उसके साथ ही सार्जेंट सैनबॉर्न और स्पेशलिस्ट ओवन पीछे निगरानी के लिए रुक गए। फिर मैट ने ड्रोन का टायर फिट किया और बॉम्ब उठाकर उसमें रख दिया ताकि ड्रोन उसे खुद ही नष्ट कर दे। पर जैसे ही वो वापस आने लगा, तभी ओवन ने देखा कि पास की ही एक दुकान में एक आदमी फोन का इस्तेमाल कर रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की तरफ भागा और फोन फेंकने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उस आदमी ने तेजी से एक नंबर मिलाया और अचानक बॉम्ब में जबरदस्त धमाका हो गया। इसी दौरान मैट की मौके पर ही मौत हो गई। अपने साथी की दर्दनाक मौत के बाद सैनबॉर्न ने भारी मन से मैट का सारा सामान इकट्ठा किया और उसके घर वापस भेज दिया। इसके बाद जब वो फौज के अड्डे पर लौटा तो उसकी मुलाकात अपने नए लीडर जेम्स से हुई। उस वक्त जेम्स कमरे की खिड़कियों से प्लाई उतार रहा था। सैनबॉर्न ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा क्योंकि वहां अक्सर हमले होते रहते थे, लेकिन जेम्स कहने लगा, भाई अगर हमला हुआ ना तो एक बॉम्ब में ये छत भी गिर जाएगी, प्लाई से कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन उनकी टीम को एक सड़क पर बॉम्ब मिलने की खबर मिली और वो तुरंत वहां पहुंचे। इसके बाद जेम्स ने अपना बॉम्ब सूट पहना और अकेला ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने निकल पड़ा। मोहल्ले के सारे लोग बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगे। तभी जेम्स ने वहां एक स्मोक बॉम्ब फेंक दिया ताकि कोई उसका ध्यान न भटका सके, लेकिन इस वजह से वो अपनी टीम की आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। इसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसे कचरे के नीचे एक बॉम्ब दबा हुआ मिला और उसने आसानी से उसे डिफ्यूज भी कर दिया। उसे लगा कि काम खत्म हो गया है, लेकिन जल्द ही उसकी नजर एक और तार पर पड़ी, जिसे बाहर निकालते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि 6 बॉम्ब्स एक साथ छिपाए गए थे। लेकिन उसने बिना किसी खौफ के 6 के 6 बॉम्ब्स की तारें काट डाली। वहीं जब एक जासूस ने छत से जेम्स को ये सब करते देखा तो वो तुरंत सीढ़ियों से उतरकर भाग निकला। आखिरकार जब जेम्स वापस टीम के पास पहुंचा तो सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की, लेकिन सैनफोर्ड ने कहा कि उसे बाकी टीम को भी खबर करते रहना चाहिए क्योंकि ये उसका अकेले का मिशन नहीं था। लेकिन जेम्स ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर अगले दिन जेम्स फौजी अड्डे पर घूम रहा था तो बेकहम नाम का एक बच्चा उससे डीवीडी खरीदने को कहने लगा। उसके बार बार कहने पर आखिरकार जेम्स ने उसके मालिक से एक डीवीडी खरीद ली। इसके बाद उनकी टीम को फिर से एक बॉम्ब नष्ट करने के मिशन पर भेजा गया। इस बार ये बॉम्ब यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक गाड़ी में था। उन्होंने तुरंत बिल्डिंग खाली करवाई और फिर जेम्स बॉम्ब सूट पहनकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक पास की एक बिल्डिंग से एक आदमी ने गाड़ी पर गोली चला दी और वहां से भाग निकला। पर फौजियों ने कुछ ही पलों में उसे दर दबोचा। इधर जेम्स ने फायर एक्सटिंग्विशर से गाड़ी की आग बुझाई और उधर ओवन और सैनफोर्ड अपनी जगह पर तैनात हो गए। फिर जब जेम्स ने गाड़ी का ट्रंक खोला तो उसे दोबारा वैसे ही जुड़े हुए बॉम्ब्स मिले जैसे उसने पहले डिफ्यूज किए थे। पर कुछ ही पलों में उसने अपना बॉम्ब सूट ही उतार दिया, क्योंकि उसे लगता था कि मुंह के पास बॉम्ब फटेगा तो क्या घंटा बजाएगा ये। गाड़ी में मौजूद बॉम्ब्स पूरे इलाके को तबाह करने की ताकत रखते थे, लेकिन जेम्स नंगे हाथों से ही उन्हें डिफ्यूज करने में जुट गया। फिर वो गाड़ी में उस डिवाइस को ढूंढने लगा जिसके जरिए बॉम्ब में धमाका किया जाता है। तभी सैनफोर्ड ने हेडसेट के जरिए उससे बात करने की कोशिश की, पर जेम्स ने तो अपना हेडसेट ही बाहर फेंक दिया क्योंकि इससे उसका ध्यान भटक रहा था। दूसरी ओर एक ऊंची मीनार से एक आदमी चुपके से ये सब रिकॉर्ड करने में लगा था। खैर जेम्स वो डिवाइस ढूंढने में कामयाब रहा और उसने सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज भी कर दिया। फिर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर सिगरेट पीने लगा तो अचानक उसके सर पर सैनफोर्ड का मुक्का पड़ा, क्योंकि उसने मिशन के दौरान सैनफोर्ड की बात का जवाब नहीं दिया। खैर बाद में कर्नल रीड वहां आया और उसने जेम्स की काफी तारीफ की, क्योंकि आज का मिशन पूरा करके उसने न जाने कितने लोगों की जान बचाई थी। जब कर्नल ने पूछा कि उसने आज तक कितने बॉम्ब्स डिफ्यूज किए थे तो जेम्स ने बताया कि वो आज तक पूरे 883 बॉम्ब्स डिफ्यूज कर चुका है। फिर अगले दिन उनकी टीम जब्त किए हुए बॉम्ब्स को धमाके से उड़ाने के लिए रेगिस्तान में पहुंची। इसके बाद पूरी टीम गाड़ी में बैठकर वापस शहर की ओर चल पड़ी, लेकिन 2 गाड़ियों ने उनका रास्ता रोक लिया जिनमें बैठे लोगों के पास कई हथियार थे। तभी सैनफोर्ड ने नीचे उतरकर उन्हें हथियार डालने को कहा और उन लोगों ने वैसा ही किया। तभी उनमें से एक ने कहा कि वो एक ब्रिटिश कमांडो है और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है।
अब बॉम्ब टीम ने उनकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही पलों में उन पर गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। जल्द ही गोलीबारी में एक ब्रिटिश फौजी की मौत हो गई और तब ब्रिटिश कमांडो ने एक पत्थर पर लेटकर बंदूक संभाली। उसने दूर से ही एक झोंपड़ी में बैठे दुश्मन पर वार करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वो भी दुश्मन की गोली का शिकार होकर मारा गया। आखिरकार सैनफोर्ड ने उसकी जगह संभाली और जेम्स अपनी दूरबीन से उसकी मदद करने लगा, लेकिन जल्द ही बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। अब जेम्स ने ओवन से मरे हुए कमांडो की जेबों की तलाशी लेने को कहा। ओवन को गोलियों का डब्बा तो मिल गया, लेकिन अब खून लगने की वजह से बंदूक जाम हो गई थी। आखिरकार जेम्स ने खुद खून साफ किया और फिर सैनफोर्ड ने एक एक करके सभी दुश्मनों को मार गिराया। फिर रात को वो सब जेम्स के घर पर जीत का जश्न मनाने पहुंचे। तब सैनफोर्ड ने देखा कि जेम्स ने अब तक जितने भी बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया था, उनका कोई ना कोई हिस्सा उसने अपने साथ रख लिया था। जेम्स ने उन्हें बताया कि ये उसे हमेशा याद दिलाता है कि वो रोज कितने खतरों का सामना करता है। इसके बाद जब वो अगले मिशन पर निकले तो कर्नल कैम्ब्रिज भी उनके साथ था। उन्हें खबर मिली थी कि एक बिल्डिंग में गैर कानूनी तौर पर बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं। अब बॉम्ब टीम जांच के लिए बिल्डिंग के अंदर घुसी और कैम्ब्रिज निगरानी के लिए बाहर ही रुक गया। वहां उन्हें बॉम्ब बनाने का ढेर सारा सामान मिला, लेकिन बॉम्ब बनाने वाले उनके आने से पहले ही फरार हो गए थे। फिर एक कमरे में जेम्स को एक बच्चे की लाश मिली, जिसका सीना भयानक तरीके से कटा हुआ था। उसे पास से देखने पर जेम्स को याद आया कि वो वही डीवीडी बेचने वाला बच्चा बेकम था। उसे देखते ही जेम्स की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और उसके पेट में छिपाए गए बॉम्ब को बाहर निकालने लगा। इसके बाद वो उसे उठाकर बाहर गाड़ी तक ले आया। वहीं कैम्ब्रिज आम लोगों को वहां से हटाने का काम कर रहा था, तो जेम्स ने उसे वापस चलने को कहा, पर तभी वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और कैम्ब्रिज वहीं जलकर राख हो गया। यह देखकर ओवन बिल्कुल हिम्मत हार गया और पागलों की तरह कैम्ब्रिज को ढूंढने लगा, पर जेम्स ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया। फिर अगले दिन जेम्स उस आदमी के पास पहुंचा जिसके यहाँ बेकम काम करता था। उसने उससे बेकम के बारे में पूछा, लेकिन वो आदमी कहने लगा कि उसे तो अंग्रेजी समझ ही नहीं आती। लेकिन जेम्स को न जाने क्यों शक हो गया कि जरूर यही आदमी उनकी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। जेम्स जबरदस्ती उस आदमी की गाड़ी में बैठ गया और कहने लगा कि मुझे बेकम के घर ले चलो। आखिरकार उस आदमी ने वैसा ही किया और जेम्स को एक पते पर छोड़कर तुरंत वहां से भाग निकला। फिर जेम्स जब घर में घुसा तो एक आदमी उसे देखकर डर गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। और जब जेम्स ने बेकम के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं रहता। तब जाकर जेम्स को एहसास हुआ कि वो आदमी उसे गलत पते पर छोड़कर भाग गया है। जेम्स किसी तरह घूमता घुमाता उस इलाके से निकला और अपने अड्डे पर लौट आया। फिर रात को उनकी टीम को एक मिशन पर भेजा गया। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक तेल के टैंकर में धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। जब जेम्स ने इस इलाके की जांच की तो वो समझ गया कि ये किसी सुसाइड बॉम्बर का नहीं, बल्कि एक आदमी का काम है जिसने बाहर से इस धमाके को अंजाम दिया है। अब जेम्स ने कसम खा ली कि इस सब के पीछे जो भी होगा वो उसे पकड़ कर रहेगा। उसने तुरंत अपनी टीम्स को उस आदमी की खोज में लगा दिया। जल्द ही उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत उस ओर भागे। उन्होंने देखा कि दो आदमी ओवन को घसीट कर ले जा रहे थे। फौजियों ने तुरंत उन्हें गोलियों से भून दिया, लेकिन इसी चक्कर में जेम्स की गोली ओवन की टांग में जा लगी। फिर अगले दिन जेम्स और सैनफोर्ड ओवन को एक हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन ओवन जेम्स पर चिल्लाने लगा क्योंकि उसकी गोली की वजह से वो कई महीनों तक चल नहीं पाएगा। खैर, इसके बाद हम जेम्स और सैनफोर्ड को एक मिशन पर देखते हैं जहां एक आदमी बाजार में बीचों बीच खड़ा था। उसका पूरा शरीर बॉम्ब से भरा पड़ा था, लेकिन उसने खुद को फौज के हवाले कर दिया। फिर जेम्स उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बॉम्ब्स के फटने में सिर्फ 2 मिनट का समय बाकी था। अब वो तेजी से बॉम्ब्स के ताले तोड़ने में जुट गया, लेकिन इतने कम समय में इतने ताले तोड़ना नामुमकिन था। अब जेम्स के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन उस आदमी से माफी मांगकर वहां से भागना पड़ा। कुछ ही पलों में वहां भयंकर धमाका हुआ, जिससे जेम्स भी उड़कर पीछे आ गिरा। सैनफोर्ड तुरंत उसकी ओर भागा क्योंकि उसे लगा कि जेम्स भी मैट की तरह मारा गया, लेकिन खुशकिस्मती से जेम्स बच गया था। आखिरकार जब वो वापस लौट रहे थे तो सैनफोर्ड ने उसे अपने दिल का दर्द बताया। उसने कहा कि उसे हर पल इस बात का खौफ सताता है कि कहीं वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जिंदगी जी ही ना पाए। लेकिन जेम्स ने उसे हिम्मत दी और कहा कि एक दिन उसका भी एक खुशहाल परिवार जरूर होगा। इसके बाद हम उसे एक नए मिशन पर जाते हुए देखते हैं, जहां उसने बड़ी बहादुरी से बॉम्ब्स को डिफ्यूज करके बहुत से लोगों की जान बचाई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।